एपीएफसी एवं ईपीएफओ के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, आप सभी के साथ एपीएफसी के साक्षात्कार की एक बड़ी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। आपके शार्ट लिस्टिंग होने के बाद जो आप लोगों के समस्याएं आई हैं ABCDF, उस पर चर्चा करेंगे और एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईओ के स्क्रूटनी शीघ्र हो रही है और उसके भी शार्ट लिस्टिंग अभ्यर्थियों के नाम और जो डिटेल्स हैं, डैफ में जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी। साथ ही साथ न्यू वैकेंसी पर भी चर्चा करेंगे। 2024 की न्यू वैकेंसी भी हो सकता है कि जून जुलाई तक रिलीज हो जाए। वो भी न्यू वैकेंसी भी रिलीज होने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और नए बैच के प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सारी चर्चाएं होंगी आज और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी बात पर। और अभी हम बताएंगे आपके साथ जो डेफ में आपकी समस्याएं थी और लगातार आप लोगों को एक पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्याएं बनी हुई हैं, उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बहुत ही परेशान हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए घबराइए नहीं। सबसे पहले तो ये जानिए कि जैसे आप लोगों का एपीएफसी का आ चुका है, शार्ट लिस्टिंग आ गई है। अब आपका इंटरव्यू ईओ एओ के इंटरव्यू से पहले होगा, इतना तो आप क्लियर हो गया है। जैसे अभी मार्च के फर्स्ट वीक में हो रहा है एएलसी का इंटरव्यू हो रहा है। एएलसी के इंटरव्यू के बाद एपीएफसी के इंटरव्यू की शुरुआत हो जाएगी। एपीएफसी के इंटरव्यू के बाद तब ईओ एओ की इंटरव्यू का आपके ईओ का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है इसकी और साथ ही साथ न्यू वैकेंसी भी रिलीज हो जाएगी 2024 के लिए। तो इतना आप लोग क्लियर रखिए कि बहुत लोग घबराए हुए हैं कि सर हम तो ईओ में क्वालिफाई थे और इसमें क्वालिफाई, उसमें पता नहीं क्या हुआ होगा। तो घबराने की बात नहीं, वो भी शीघ्र आ रही है, उसकी भी स्क्रूटनी हो रही है और शीघ्र ही उसकी लिस्ट आ जाएगी। शार्ट लिस्टिंग लिस्ट जो है जल्दी आपके सामने आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी और आप देख लेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। जो जो कमियां आपके रही है वो भी आप देख लेंगे। एपीएफसी के साक्षात्कार कब होंगे, ये लगातार आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि कब होगा इंटरव्यू। घबराइए नहीं, बस बहुत जल्दी होने वाला है। इसका इंटरव्यू अप्रैल महीने में, अप्रैल के लास्ट में इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा। अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकता है। तो आपको बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में आपको अपने आप को मेंटेन कर लेना है, रेडी कर लेना है, पूरा रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन कैसे करना है, आज से ही हम शुरुआत कर देंगे उसकी। नए वैकेंसी पर भी तो इन सभी पर चर्चाएं करेंगे ही, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले तो देख लेते हैं जो इसमें आप लोगों की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा भी किया था और फिर आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि शार्ट लिस्टिंग में जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सर बताइए अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना आप मान करके चलिए। जो आपकी समस्या है, देखिए, जो आपका डैफ, आपने जो डैफ भरा था उसमें कई समस्याएं आपके सामने आई थी। कई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं थे उस समय। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं थे तो आप उसके लिए क्या करते? तो उसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं। आपके नाम के आगे अगर ए लिख करके आ गया है, ठीक है, अगर आपके बहुत लोग हैं जिनके नाम के आगे ए बी कई चीज़ें लिख करके आ गया है, सी कई लिख करके आ गया है, तो अगर आपके नाम में ए लिख करके आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिकुलेशन, मतलब हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है। और दिक्कत क्या है, या तो उसकी अपलोडिंग ठीक से नहीं हुई है, या तो उसकी अपलोडिंग ठीक से नहीं हुई है, या तो फिर उसमें जो कुछ मिस्टेक अगर रही है। हालांकि मिस्टेक के लिए आपने देखा कि आपके लिए एक, अगर उसमें नेम में कोई करेक्शन है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा। लेकिन अगर केवल यही डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पर, तो आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको क्या करना होगा, आपको जो ईमेल दिया गया है उसी पर आपको क्या करना है, इसको
इसको अपलोड करना है, इसको आपको भेज देना है। उसमें उसके लिए आपका एक प्रारूप होगा, अपना नाम, अपना रोल नंबर करके, और उसमें फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको आप ईमेल पर आप भेज देंगे। ठीक है, एक प्रोफार्मा के साथ आप उसको भेज देंगे, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। परेशान है कि सर बताइए अब मेरा फार्म कैंसिल हो जाएगा कि हम ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फार्म आप कोई कैंसिल नहीं होगा। आप इंटरव्यू देंगे वैसे ही जैसे सभी लोगों का जो सारे कैंडिडेट्स हैं वैसे आप भी देंगे, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाई स्कूल अगर ए लिख करके आ गया है तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट देख लीजिए, मार्कशीट आप देख लीजिए। मार्कशीट सर्टिफिकेट कोई अगर ठीक से नहीं अपलोड हो रहा होगा या कोई ऐसी कोई त्रुटि उसमें शो कर रही होगी उस तरीके से, तो इसीलिए आपसे मांगा गया है। आप उसको फिर से भेज दीजिए। ठीक है, अब बहुत लोगों की सबसे बड़ी संख्या तो सी वालों की है, लेकिन बी वालों के लिए देखिए, जिनके नाम के आगे बी आया हुआ है उनका है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका किस पर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ लोग जो स्टेट गवर्नमेंट में किसी और कास्ट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में उस कास्ट के नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको आरक्षण संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिली होती हैं, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है। ड्यूली फिल्ड कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स और EWS कैंडिडेट्स, सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ऑल प्रोफार्मा अवेलेबल ऑन UPSC वेबसाइट। UPSC के वेबसाइट पर सब उपलब्ध है। अगर आपने बनवा लिया है तो आप उसमें बिल्कुल विलम्ब ना कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है भेज देंगे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं बनवाए हैं तो आपके पास इतना समय है कि आप उसको जल्दी से जल्दी बनवा करके और आप ईमेल कर दें। ठीक है, तो आप जो है जो ईमेल आपको दिया गया है उसी पर ही आप ईमेल करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग डैफ में अपलोड कर दें, नहीं वो खुलेगा ही नहीं, आप कैसे अपलोड कर दोगे। ठीक है, तो आपको जो है ईमेल पर भेजना है। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं अब बना हुआ है या अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपका ये हो गया। अब OBC अगर कैटेगरी में आते हैं, आप नॉन क्रीमी लेयर में है, क्रीमी लेयर में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके जो मापदंड हैं, इन मापदंडों को आप पूरा फुलफिल कीजिएगा। देखिए UPSC है, UPSC या कोई भी होगा, आपको इंटरव्यू यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपका इंटरव्यू तो होगा ही, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कोई रिस्क हो सकता है, इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके पास समय सीमा हो, उस समय सीमा के भीतर आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप UPSC को भेज दें, जिससे कि सही समय पर आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए और आप उसके लिए। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही कैसे हमारा पहुंचा, आप वहां पर भेज देंगे, जैसे वो शो करेगा कि हाँ वहाँ रिसीव्ड हो गया है, बस समझ लीजिए कि आपका हो गया है। अगर कुछ होगा वो फिर से आपके साथ पत्राचार उस तरीके से हो सकता है, आपको कुछ सूचना भेजी जा सकती है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही सिस्टमेटिक काम होता है UPSC में। वो हमारे UPPSC जैसा नहीं है या अन्य स्टेट कमीशन जैसा नहीं है। बहुत ही हर पटल अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वाह करते हैं। हर चीज़ एक साल की पूरी समय सारणी निश्चित होती है, उसी समय सारणी पर सारी चीज़ें होती रहती हैं। सारा पटल का काम पहले से निर्धारित है, आपको कितना काम क्या करना है, ये है UPSC। इसीलिए उसकी पारदर्शिता, उसकी जवाबदेहिता, उसकी औपचारिकता और व्यवहारिकता जो है अपने आप में पिछले 70-75 सालों से बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो ये हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ सदैव टाइमली हो जानी चाहिए। अब आइए C सर्टिफिकेट। सबसे बड़ी संख्या किसकी है, C सर्टिफिकेट वालों की है। ठीक है, क्योंकि आपके पास, आपको कभी लगता नहीं कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आप प्रोविजनल भी नहीं बनवाए हुए होते हैं। बहुत लोग तो उसी दिन प्रोविजनल बनवा करके भेजे थे, आपने प्रोविजनल भेज दिया तो अब उसका जो है सत्यापन होना है, तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से सबसे बड़ी संख्या किसकी है, सी सर्टिफिकेट वालों की है। C सर्टिफिकेट के साथ क्या है कि द कैंडिडेट शुड फर्निश द डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट along with all the mark sheets issued on or before the closing date 17/3/2023
17 मार्च 2023 से पहले आपको भेज देना है। अब इसमें आप लोगों ने गलतियां क्या की हैं, बार बार हम कह रहे थे, कई लोगों को हमने बताया था कि आप तीनों साल की मार्कशीट लगाइएगा। ठीक है, तीनों साल की मार्कशीट, अगर कुछ लोगों ने क्या किया, केवल एक साल थर्ड ईयर की लगा दिया, जैसे बीए बीएससी आपका है, बीकॉम है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ईयर की डिग्री आप जो मार्कशीट लगाइए। फिर आपने अगर प्रोविजनल आपने अपनी डिग्री निकलवा ली है तो आप डिग्री डिग्री जो है लगाइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भेजेंगे। तीनों साल की डिग्री रहेगी आपकी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको भेजना है। बहुत लोगों ने क्या किया, केवल मार्कशीट भेज दिया था, सर्टिफिकेट नहीं भेजा था। कुछ लोग जो है केवल सर्टिफिकेट्स भेज दिए थे, मार्कशीट नहीं भेजे थे। दोनों आपको भेजना है। आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भेज दीजिए। ठीक है, आप मेल कर दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी संख्या है आपकी है, सी वालों की है। तो सी वाले जरूर ध्यान दें इस बात को कि आपको इस चीज़ को इस रूप में करेक्शन करके और जल्दी से जल्दी आपको ईमेल कर देना है, जिससे कि 17 मार्च से पहले ये पहुंच जाए। ये ध्यान रखिएगा। अब डी सर्टिफिकेट में देखिए, डी जिनके नाम के आगे डी लिख कर के आया है, सर्टिफिकेट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस एक्स सर्विसमैन इन केस कैंडिडेट्स हैज क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्स सर्विसमैन। तो अगर ये कंडीशन आपकी आई है, डी आपके नाम के आगे आया हुआ है, तो आपका एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो भी आपका जो है अटेस्टेड होना चाहिए। और जो है एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र, आपका जो सर्टिफिकेट है, वो आपका संबंधित संस्था द्वारा जारी कर दिया गया हो, तब वो मान्य हो जाएगा। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन में हैं तो आप इसको जो है तत्काल भेज दें। अब आइए ई में क्या है, आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड्स हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रोफार्मा क्लियरली शोइंग द नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी एज पर द स्पेशल एडवर्टीजमेंट वैकेंसी नंबर इतना। ठीक है, तो जो भी क्लियर चीज़ें हैं कि जिस क्षेत्र में आपकी जितनी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आपको उस शो में करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ईमेल कर देना है। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप तत्काल उसको भेजने का प्रयास करें, जिससे कि आप निश्चिंत हो सकें कि हाँ, समय से पहले आपका सब कुछ पहुंच गया, ओके हो गया है, डन हो गया है। अगर कोई त्रुटि होगी तो आपसे फिर एक बार वो लोग जो है कांटेक्ट करेंगे, आपको ईमेल कर देंगे। ठीक है, इसलिए कोई त्रुटि फिलहाल ना होनी चाहिए। आपको नहीं समझ में आता, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, अब देखिए एफ सर्टिफिकेट में, आप देखिए एफ में क्या है, एफिडेविट की बात कही गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफिडेविट में क्या है, एफिडेविट फॉर चेंज द आइदर नेम फादर्स नेम। बहुत चीज़ें क्या हुई हैं आज, स्पेलिंग ऑफ द नेम फादर्स नेम इन डेफ एंड सर्टिफिकेट्स। अब क्या है कि कभी कभी क्या है, आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने देखा कि जैसे मदर्स नेम है। ठीक है, अब आप क्योंकि अपना आप जो है सर्टिफिकेट अपलोड किए ही हैं, ठीक है, जिसमें माता पिता के नाम दिए गए हैं, साथ ही साथ उनका आधार कार्ड भी आपका जा रहा है। तो अगर उसमें नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, अगर अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग अगर स्पेलिंग है, तो आप ध्यान रखिए कि उसका एक एफिडेविट आप बना दीजिए। और वो भी 10 रुपये के, उस पर नहीं है कि आप जाकर के 100 रुपये का और 200 रुपये का है, 10 रुपये पर आप बनवा लीजिए, 50 रुपये पर बनवा लीजिए। ठीक है, 10 रुपये बनवा करके आप एफिडेविट वो करवा दीजिए, नोटरी करवा दीजिए, नोटरी जरूर करवा दीजिएगा। तो अगर कोई चेंज है आपके नाम के साथ, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आधार कार्ड और मार्कशीट सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम है, या नाम में कुछ कम है, किसी में जैसे आपकी कास्ट किसी में दी है, किसी में नहीं दी गई है। मान लिया आधार कार्ड में लिखा आपने राम शिरोमणि पांडे लिखा और मार्कशीट में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से भी आपको ऑब्जेक्शन आ गया है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे और उसको ईमेल कर देंगे। ठीक है, ईमेल कर देंगे, साथ ही साथ आप उसको जब इंटरव्यू होगा तो उसको भी लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं, जो प्रति आप ध्यान रखिएगा, जो प्रति आप भेज रहे हैं उस प्रति को आप तब भी लेकर के जाइएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बातें हैं मित्रों, इनको आपको ध्यान रखना है। और
बहुत ही घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका इंटरव्यू कभी नहीं कैंसिल होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपने अगर इतना तक सब कुछ कर दिया तो आपका इंटरव्यू शानदार तरीके से होगा, इंटरव्यू आपका बेहतरीन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी जानकारी आपको अगर मिलती है, जो भी कोई जानकारी यहाँ होगी वो आपको दे दी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होता है, समझ में नहीं आता, तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, समय रहते उसका जवाब दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम चलते हैं आगे की क्लास के लिए, आपको बताते हैं और इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू प्रोग्राम आपका शुरू हो गया है आज से। अब हम लोग ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दे रहे हैं, ऑफलाइन की क्लास की भी शुरुआत शीघ्र जल्दी की जाएगी, आपको सूचना दी जाएगी, नए स्पेस पर आपको जल्दी सूचना दी जाएगी, लेकिन ऑनलाइन क्लास की शुरुआत आज से हो जा रही है। ठीक है, अब आपको तैयार क्या करना है, कहाँ से तैयार करना है, उस पर अब हम आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आज से ही अपना एक व्यूज बनाना आप शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार आपके पास है, अब फिर से आपको क्या करना है, उसको सबको रिवीजन करना है। तो रिवीजन आपका तेज़ी से हो, करंट अफेयर्स के मुद्दे आपके पास बहुत आगे हैं, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा उस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही होगी, तो चुनाव की प्रक्रिया और आपका इंटरव्यू साथ साथ चल रहा होगा, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। चलिए आते हैं आगे। अब अगर हम बात करें कि आपके इंटरव्यू प्रोग्राम की बात करें, तो ये इंटरव्यू प्रोग्राम आपका आप जानते हैं शीघ्र हो जाएगा, और इसी इंटरव्यू प्रोग्राम के आधार पर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, अपनी रणनीति बनाना है। साथ ही साथ नई वैकेंसीज के लिए भी आपको तैयार होके रहना है, क्योंकि नई वैकेंसी भी रिलीज होने जा रही है, तो हम आपको कुछ नई वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम कैसे उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, कैसे आप तैयारी करें, नए बच्चे जो हमारे हैं वो कैसे तैयारी करें, नए छात्रों के लिए भी एक तरीके से ग्लाइडिंग स्थिति है, तो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम अभी इंटरव्यू के बारे में आपके साथ चर्चा कर लेते हैं और बताते हैं कि अब आपको इंटरव्यू के लिए करना क्या है। अब आपको अपने इंटरव्यू के लिए, आप सभी जो ईओ के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ जो आप एपीएफसी वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी को अपनी इंटरव्यू की इस सेकंड पारी को अब आपको आगे बढ़ा देना है। सेकंड पारी इस मामले में, क्योंकि पहली पारी जो थी वो आपने बड़े ही जोश खोश से किया था और उसको आपने ब्रेकअप कर दिया था। तो इंटरव्यू की सेकंड पारी के लिए आप कह रहे हैं क्या, कैसे लेकर के चलें, आपका पूरा समय कैसे मैनेजमेंट होगा, उस पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि आपके इस बीच यूपीपीसीएस की परीक्षा भी आपको हो सकता है देनी हो, और अगर यूपीपीसीएस की परीक्षा 17 मार्च को अगर नहीं टलती है, टलने के लिए भी लोग कह रहे हैं, हालांकि टलने की संभावना कम है, लेकिन फिलहाल आपको अगर उसको भी देना है तो आप इसको अपनी इस तैयारी को भी आप जारी रखें। अब आपको करना क्या है, आपको मैं बता दूं। आप अपनी स्ट्रेटजी के क्रम में सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि हम लोग बुकलेट बुकलेट फिर से बुकलेट नंबर 2 और 3, 4, 2, 3 आपको फिर से रिवाइज होगी। तो बुकलेट आधारित आप अपनी प्रिपरेशन को जारी कर दीजिए। बुकलेट नंबर 1 अगर आप देखेंगे, 1 नंबर की जो बुकलेट है, इस बुकलेट में आपको सबसे पहले इसी की शुरुआत करना है। इसमें पूरा आपका डेफ है, आप जानते हैं कि पूरा डेफ आपका, अगर आप डेफ को अच्छे से फुलफिल कर दिए हैं तो उस पर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, और वो हमारे बुकलेट 1 में बहुत अच्छे से दिया गया है। उसको हम लोग फिर से एक बार शुरू से शुरू करेंगे और चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको इस बुकलेट डेफ पर जितने भी अब तक यूपीएससी के आपके स्क्रिप्ट हैं, वो सारी स्क्रिप्ट पर भी हम लगभग, जो हमारे पास हजारों की, मतलब एक बड़ी संख्या में स्क्रिप्ट आई हुई है, ठीक है, सैकड़ों की संख्या में, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में ही, और उसी को हम अपडेट भी करेंगे। यूपीएससी के लिए जो आपकी बुकलेट बन रही है, इस बुकलेट में उसको हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नई बुकलेट, एक बुकलेट को हम नए डेफ आधारित जो प्रश्न हैं कमीशन के, उस पर हम इसको अपडेट करने जा रहे हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। तो ये अपडेट हो जाएगा तो आपके लिए और फ़ायदा बन जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो डेफ की संपूर्ण तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो इंटरव्यू है बहुत मायने रखता है, और इस डेफ पर लगभग आप मान करके चलिए
कि 40% क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जा रहे हैं। 30 से 40% क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जा रहे हैं। 30% से 40% के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो सकते हैं। अब वैसे तो इंटरव्यू की कोई गारंटी नहीं, हो सकता वो डेप पर कुछ भी ना पूछे आपसे, लेकिन फिर भी यूपीएससी में डेप पर अपेक्षा रहती है कि आपसे चाहे 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। और लगभग 4-5 मिनट का, 6 मिनट का समय इसमें आपका चला जाता है। ठीक है, तो शुरुआत जो है आपकी यहाँ से हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। तो अब डेप पर हम लोग लेकर के चल देंगे। शुरुआत करेंगे, आपके नाम से संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं आप लोग सब जानते हैं। एक बार फिर से आपको अब उसका रिवीजन कर लेना है। अभी जो खूब अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, कि पूछा गया है कि बागवानी पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, बागवानी पर भी हम लोग देखेंगे। बागवानी पर ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। खेती किसानी पर भी कई प्रश्न पूछे गए, उस पर भी हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं बुकलेट नंबर 2 की। बुकलेट नंबर 2 और एडवांस बना दी गई है। ये और भी एडवांस हो गई है। अभी तक जो आपके पास थी, अब वो एडवांस हो गई है। मतलब उसमें तो अब आपको इसको जब आप देखेंगे तो लगेगा कि उसमें तो बहुत कम दिया हुआ है, क्योंकि वो तत्कालिक एग्जाम के समय तो थी, लेकिन समय मिल गया तो इसलिए इसको और एडवांस बना दिया गया है। तो आपको बुकलेट 2 एडवांस मिलेगी आपको, और अत्याधुनिक फॉर्म में जो प्रश्न पूछे गए उसके आधार पर करके और भी अच्छा स्ट्रांग पॉइंट उसको साथ दिया जा रहा है, तो उसको आपको मिलेगा। बुकलेट नंबर 3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा करंट अफेयर्स सब आपका जो है यहीं से चल रहा है। बुकलेट 3 में इसमें तो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का मतलब आपका सारे लॉ से संबंधित होंगे, लेबर लॉ वगैरह होंगे। आपके विभाग के प्रश्न हैं, आपके पद से जुड़े प्रश्न हैं, आपके शासन प्रशासन वाले हैं। ये सब बुकलेट नंबर 2 में तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए ये तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपकी रामबाण है, ये आपकी रामबाण है। अच्छा, और भी आपको बता दें, अगर आपने अब तक देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड करके और हमारी इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अब पूरी क्लास आपको 2 प्रोफार्मा में मिलेगी। एक में तो आपकी जो क्लास है वो आपको मिलेगी, दूसरी आपको रिवाइज्ड क्लास मिलेगी। तो अब जो क्लास चलेगी वो आपको ऐप में रिवाइज्ड फॉर्म में आपको ऐप में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेज नहीं मिलेंगी, आपको कुछ क्लासेज मिलेंगी, जिससे कि आप उसको भी निःशुल्क रूप में आप देखते रहें। ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारे कंटिन्यू क्लासेज के साथ जुड़ना है तो आपको देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करके और आज और अभी तुरंत आपको एनरोलमेंट करवा लेना है। इससे आप पूरे समय का आप सदुपयोग कर पाएंगे और पूरी विशेषज्ञता आप उसके साथ विकसित कर लेंगे। ठीक है, तो बुकलेट नंबर 3 जो है पूरी करंट अफेयर्स है। इसमें लेटेस्ट आपके मुद्दे होंगे। ठीक है, लेटेस्ट आपके सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं, मुद्दे आधारित है, और इसमें पूरा आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपके ये हैं। ठीक है, तो ये तो है बुकलेट, और इसी को आधार मान करके आप अपनी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दीजिए। बिल्कुल अब इंतजार मत कीजिए ना, आप समझ लीजिए कि हाँ आगे देखा जाएगा, आगे ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। तुरंत आप अपनी स्टडी बना लीजिए। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, ये तो अपनी स्टडी है ही, हम लोग आगे देखेंगे फिर इस बुकलेट के साथ साथ आपकी जो सब्जेक्ट वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का बड़ा रोल होता है। आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं उनका यूपीएससी के इंटरव्यू में बड़ा रोल होता है, तो आपसे प्रश्न वहाँ से पूछा ही जाएगा। इसके लिए भी आपको क्या करना है, तैयार रहना है, रेडी रहना है। तो बुकलेट नंबर अगली जो बुकलेट होगी, बुकलेट 4 होगी, उसी पर आधारित है, वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित है। सब्जेक्ट के प्रश्न उसमें हैं, उस पर भी आप आसानी से चर्चा कर लेंगे। फिर आप मॉक इंटरव्यू पर भी आपको ध्यान देना है। मॉक इंटरव्यू आपका हम तत्काल शुरू कर दे रहे हैं। वैसे आज हमने कुछ बच्चों का मॉक इंटरव्यू आज हमने लिया है। ठीक है, मतलब संडे से मॉक इंटरव्यू शुरू हो गया है, तो आपका मॉक इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा। जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को यहाँ से दूर करने में सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको मित्रों इंतजार नहीं करना है, और आप अपनी 2024 में आपको कोई ना कोई अपनी सीट को सिक्योर कर लेना है। तो अगर आप इस सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को आप एक अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो अधिकारी बनने की घड़ी आ चुकी है। उस घड़ी को बस अब आपको क्या करना है, कैप्चर कर लेना है। तो आइए और आज और अभी इस घड़ी को कैप्चर कर लीजिए, और कैप्चर करके अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं बनिए, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है।
भाग्य, हालांकि ये बड़ा चर्चित शब्द है, चर्चित स्टेटमेंट है, ये किसी महान विद्वान का है विचार, रिसर्च किया हुआ शब्द है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, लेकिन ऐसा है, सब कुछ ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो भाग्य में आपको गिफ्टेड मिल जाती हैं। आपके जीवन में लोगों का मिलना, जुड़ना, बिछड़ना, समस्याएँ पैदा करना, समस्याओं का समाधान कर लेना, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा नहीं होता, बुरा होता जाता है। कभी-कभी होता है कि बुरा है और सब कुछ आपको पता नहीं चलता, सब कितना और कब अच्छा हो जाए ये भी आप नहीं पता चलता। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप इनको सबको मेंटेन कर लीजिए और आज और अभी से अपनी इस क्लास के लिए आगे बढ़ जाइए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। आप जुड़े रहिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़ जाइए। न्यू वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको बताने चल रहे हैं। न्यू वैकेंसीज़ और नई क्लासेज भी हमारी शुरू हो रही है, तो आप उसके साथ भी अगर आप ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं और एक विधिवत तरीके से बेसिक से आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलें, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र चयनित हुए भी हैं और आप 2024 में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आप भी 2024 में एक अच्छे एपीएफसी बन सकते हैं, ऑफिसर्स बन सकते हैं। इस ऑफिसर बनने के लिए भी आप आइए देवप्रयाग में आइए से जुड़िए और शीघ्र हमारी शुरू होने वाली इस क्लास के साथ आप जुड़ करके और अपनी पूरी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। हम फिर मिलते हैं आपके साथ। अब कंटिन्यू आपके साथ मिलते रहना है, जुड़े रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आप जुड़े रहिए, मिलते रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ, डीपी पांडे के साथ।